ठीक है ना, 3 घटाएंगे और 100 का मतलब 1 सैकड़ा, तो सैकड़ा में 1 जोड़ेंगे, मतलब 3 काम हो गए। अभी आपके पास 2 काम है, 2 घटाना 7 जोड़ेंगे। लेकिन जो शुरू में सिद्धांत बताया कि 5 से अधिक है तो उसको 5 से छोटा करना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 4 2 शून्य ऋण 8 6 4 2 3 चलेंगे। तो 3 कम करें तो 3 शून्य 7 ऋण का 7 में 3 गया 4, 4 में 3 गया 1 और 1 कम करेंगे शून्य, शून्य में 3 कम करेंगे फिर 7, 7 में 3 कम करेंगे 4, ऐसे। अब यहाँ पर 1 बढ़ाना है, यानी 1 2 3 में 1 कम करेंगे तो 3 4 5 में 1 कम करेंगे तो 4 6 5, इस क्रम से चलेंगे। मिलाइए जरा देखिए, आप वाले के साथ मिला है ना, तो आ तो जाएगा ही, लेकिन 5 से बड़ा होने का से क्या करना, क्योंकि 7 7 14 14 7 30 ये बड़ा काम है। हाँ माने मिल जाए वही। हाँ साइन बता दो, -2 है तो घटाना, -3 है तो घटाना, +1 है उन्हें जोड़ना, ये बता रहा है भाई। -2 इकाई वाला स्थान है, वन प्लेस, -3 के टेंथ प्लेस है और 100 ये 100 प्लेस है। ये हो रहा है क्या, ठीक है, 15 बार हो गया। अब ये ध्यान दें, हमने कहा था 10 के पास होंगे 100 के पास होंगे तो पढ़ा लिखने में सुविधा, आधार के निकट अपनी जमीन से जुड़े रहेंगे तो ठीक रहेंगे, जमीन से दूर होंगे तो कठिनाई होगी। अरसर जमीन से बहुत दूर है, 10 से भी दूर है 100 से भी दूर है, इसलिए कठिनाई होगी। गणित का माने वैदिक गणित का जो सोशल इफेक्ट है वो पूरा पूरा बता रहा है, तो सामाजिक सौंदर्य है यहाँ से स्पष्ट दिखता है। हाँ ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया, 15 बार और आगे भी चल सकते हैं।
बस ये इसमें सुविधा ये है कि 7 जोड़ना थोड़ा बड़ा काम है। अभी हमारे घटाने की आदत नहीं होगी, ये हो सकता है, लेकिन जब आदत ये अभ्यास में हो जाएगा तो आपको सरल लगेगा। एक और देखते हैं, चलिए इधर इस पहाड़ा को लिखिए। इसको लिखा जा सकता है क्या? अब इसको चेंज कैसे करना मैं एक बार बता दूँ, क्योंकि पहले आप 90 में एक कम करेंगे, फिर 1000 में कम करेंगे, फिर आप 10,000 में कम करेंगे, काम बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना, इसी संख्या को फिर लिखिए और इसको जोड़ दीजिए जरा, तो क्या आएगा आपके पास? 9 9 18, 8 8 16 1 17, 6 6 12 और 7 7 14 और इतना हो गया। ठीक है, अब जो संख्या जोड़ी है इसी को घटाना है। कैसे घटाना है? 7 6 8 9, घटाना माने इस तरह से आप ऋण का चिन्ह लगा दीजिए स्कूल को। ठीक है, कल मैंने बताया था कि जो 12 डिजिट है ये हमारा दिया हुआ है। अब इनको जैसा है वैसे ही जोड़ लीजिए। 8 धन का है, 9 ऋण का है, तो क्या आएगा अगर जोड़ेंगे दोनों को? ऋण का एक आए। ठीक है, 7 धन का है और 8 ऋण का है, कुछ लेना देना नहीं है, जैसा है वैसे ही कर लीजिए, लेना देना कुछ नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि आपको ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 3 धन का है, 8 का ऋण है, तो क्या हो जाएगा? ऋण का 3 हो जाएगा। 5 धन का है, 7 ऋण का है, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इकाई में 1 घटाना है, दहाई में 1 घटाना है, सैकड़ा में 3 घटाना है, 1000 में 2 घटाना है, 10,000 में 1 बढ़ाना है। ठीक है ना? है? जैसे वहाँ 68 था ना आपका, क्या किया हमने 68 में? 68 में 68 जोड़ा, तो क्या होगा? 6 3 और 1, और इसी को घटा दीजिए, तो क्या आएगा? 1 3 2। ठीक है, लंबा नहीं करना पड़ेगा, जो जोड़ा था वही घटा दिया, लेकिन चिन्ह बदल करके। ठीक, हो गया। अब मैं आता हूँ 7, देख लीजिए इसको कैसे करना, अभी जरा आपको करिए। कल हम लोगों ने क्या समझौता किया था? जब मैं लिखूंगा तो आप नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप? अपना सर्टिफिकेट लिखते हैं, समथिंग लिखते। ठीक है, और विशेष बात यह है कि जो आपने अभी काम किया है, जैसे हम आप कर रहे थे ना, 7 6 8 9, और क्या आया था हमारा? 1 5, यहाँ क्या था? 3 2 8, ऐसा था। तो अभी मैंने आपको कहा कि राइट टू लेफ्ट चले थे, आप कहीं से शुरू करिए ना, ये 1 है, अब इन दोनों का काम करेंगे तो हाँ, ये देखिए, मैंने बाएं से दाएं आपका घट गया। ठीक है, आप कहीं से शुरू करो, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। मैंने कहा नहीं, पहले मैं ऋण 3 निकालता हूँ, ऋण 2 निकालता हूँ, ऋण 1 निकालता हूँ, फिर धन 1 निकालता हूँ, अंत में ऋण 1। मैं कहीं से शुरू करूँ, कहीं खत्म करूँ, ये मेरी इच्छा। इतनी छूट आज तक गणित में आपको किसी स्तर पर नहीं मिली। ठीक है कि नहीं? ब्यूटी है, बहुमार्गी, द्विमार्गी नहीं, बहुमार्गी, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, मध्य से बाएं दाएं, मध्य से दाएं बाएं। इसमें 5 अंक है ना, और पांचों अंक का सिलेक्शन हम बहुत बार करते कर सकते हैं, एक नहीं, कहीं से नहीं।
हो गया। तो फिर 7 6 8 9। अब इसका एक तरीका मैं और बताता हूँ। तो ये है उनके लिए जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बताया कि पहले जोड़ दो बाद में घटा दो। वैदिक गणित का सूत्र है, मैं लिखता हूँ, निखिलम नवतः चरमम दसतः। दसता है यानी 10, नवता है यानी 9। निखिलम यानी सबको, चरम यानी इकाई। निखिलम क्या हो जाएगा? इकाई को छोड़कर। चरम क्या है? इकाई। निखिलम क्या है? शेष सभी। तो इकाई के बाद क्या बच रहे हैं यहाँ? 7 6 8। ठीक है, इनको 9 से घटाना है। तो 9 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 1। और इकाई को किससे घटाना है? 10 से। तो क्या आएगा? 1। और एक सूत्र है एक आधिक्यन पूर्व, जहां शून्य है इसमें एक बढ़ा देना, ये सीधे आ गया। एक प्रकार पहले बताया, दूसरा ये बताया जाता। अगर आप और आगे बढ़ गए हैं, इससे सीधे निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? शून्य में एक बढ़ाने के बाद निखिला मना होता है, कर्मम दस्ता लगा। तो शून्य में एक बढ़ाया तो 1। अगर यहाँ शून्य के जगह 4 होता तो क्या लिखते हैं? यहाँ एक बढ़ा करके 5 लिखते। शून्य की जगह 2 होता तो 3 लिखते, एक बढ़ा। तो बाकी में 7 से 8 में 9 से घटाना और 9 को 10 से घटाना। ये आपको पहाड़ा लिखने वाले प्राचल मिल गए। ये जो आपको मिले हैं, 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 1 ऋण 1, इसको हम वैदिक गणित की भाषा में कहेंगे ये प्राचल। गणित में पैरामीटर है, पहाड़ा लिखने के प्राचल है। और प्रचल यानी चल यानी चलना, प्रचल यानी ठीक दिशा में। मैं प्रचल बोलूंगा तो पहाड़ा चलेगा, ठीक है, अपनी ठीक दिशा में, गड़बड़ नहीं होगा। तो देखते हैं कितने का पहाड़ा लिखना था। 7 6 8 9। ठीक, अभी लिखना नहीं है, प्रतीति प्रचल कैसे निकालना? 1 9 में 2 7 गया 2, 9 में 6 गया 3, 9 में 8 गया 1, और 10 में 9 गया 1। ये प्रचल हो गया। अब यहाँ पर आपको इकाई से और उत्तरोत्तर आगे जाना पड़ेगा। इनका नाम वामतोह गति, ऐसा भास्कराचार्य लीलावती बता। और बीच के क्योंकि माइनस प्लस आते हैं तो वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा ये पता नहीं, क्योंकि अभ्यास नहीं होगा। तो क्या करेंगे फिर यहाँ? 8 7 6 5 4 3 2 1 0। फिर 9 8 7 6 और 5। ये 9 कैसे आया था? एक उधार लेने का। हो गया काम। अब आ जाते हैं ढाई में। कितना कम करना है? 7 6 5 4 3 2 1 0। फिर 9 हो गया यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। और 8 में एक कम करना पड़ेगा तो 7 आएगा। 7 6 5 4 और 3। हो गया। 6 में कितना कम करना है? तो 3 0 7 4 1 8 5 2 2 में 12 में 3 गया 9, 9 में एक और कम 8, 12 में 3 गया 9 और एक उधार दे चुका है। यहाँ क्या होगा? 5
2, 9 और यहाँ पर 6, 3। बस ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 5, 3 और 1, 1, 0। फिर 2 कम करेंगे तो 8, फिर 6, 4 के लिए 3 आ जाएगा, 1, 9, 9 में 2 गया 7 और 1 कम 6, 5, 4, नहीं गलत हो गया, यही 4 आएगा, यहाँ पर 4, 4 के बाद 2, 2 में 2 गया 0 और 1 हासिल दे चुका है तो यहाँ 9 हो जाएगा। 9 में 2 गया 7 और ये 3। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, ये भी 6, 7, 8, 9, 10 आएगा तो यहाँ 9, यहाँ पर 10 और ये 11। देखें जरा इतने गुणे 15 यही आता है कि नहीं, अपने कैलकुलेटर से चेक कर लो। अच्छा करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए मेरा बार हुआ कि नहीं है। लिखने का ढंग मैंने बताया। ठीक है, 5 आ रहा है, हाँ यहाँ 3 गलत लिखा है, 7 में 2 गया 5 है। ठीक है, ये जो है यहाँ ले हाँ ये 5, 5 यहाँ गलत हो गया, 7 में 2 गया 5। ठीक है ना, हाँ अब सही है, और जो 7 में 10 अब सही है। ठीक है, तो 4 अंक की संख्या का पहाड़ा कितने बार लिखा आपने, 15 बार। अभी तक कितने याद करने में आफत होती थी, 20 का पहाड़ा, 20 तक का पहाड़ा 10 बार याद। ये समझने वाली हो गया। ठीक है, अब लिख सकते हैं, लिख लीजिए। हाँ अच्छा, वो शंकराचार्य जी की पुस्तक यहाँ मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी रिपोर्ट मिल जाएगी, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित, हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ अभी अभी नहीं है ना आपके यहाँ, मैं लिख देता हूँ, वैदिक गणित। इसी का है तो पहले इंग्लिश, वैदिक मैथमेटिक्स, ये भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हुए हैं, पुरी के शंकराचार्य। नहीं ये नहीं, इनसे बहुत है, ये तो स्वामी निश्चलानंद जी है, और मोतीलाल बनारसी दास ने छापा है। तो बनारस के ही हैं वो, मोतीलाल बनारसी। वैदिक गणित हिंदी में है, वैदिक मैथमेटिक्स इंग्लिश में है, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, चाहेंगे तो हिंदी जाएंगे, ऐसे सर्च करेंगे तो आ जाएगा सॉफ्ट कॉपी। ये पुस्तक अपने पास रखिए, इसकी हार्ड कॉपी, और ये गणित के छात्रों के लिए, वैदिक गणित के छात्रों के लिए श्रीमद् भगवद गीता है। जैसे पाठ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का, ऐसे ही इसका पाठ है। और इसका पहला अध्याय नहीं पढ़ना है गलती से भी, दूसरे अध्याय से शुरू करना है।
जिसको मना किया जाता जरूर करते हैं। तो जिन्होंने पहला अध्याय पढ़ा है उन्होंने 6 महीने तक उस किताब की ओर देखा नहीं है, क्योंकि पहला अध्याय, उसमें 40 अध्याय हैं, पहला अध्याय 40 अध्याय का सारांश है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद पहला पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। अभी कल्पना कर भी नहीं सकते कि लाइन वाला। हाँ, अंक छोटे बड़े होंगे तो समझते हैं, ऐसा चाहिए 2 लाइनों के बीच में दिखता है। हाँ हाँ, ये गणित बताता है इसको। लाइन ठीक रहेगी तो जिंदगी ठीक रहेगी। लाइन गड़बड़ होगी तो आखिर नहीं जाएगी। इसलिए वैदिक गणित में शुरू से लाइन ठीक कर रही थी। 2 लाइनों के बीच रखना। मेरा भी टेढ़ा है। हाँ, मैं फिर लिखता हूँ। हाँ, ये हो गया, सबने लिख दिया। अब जरा बंद कर दीजिए, इसको दोबारा करते हैं, एक बार आपके ध्यान में आ जाए कैसे। हाँ, कलम बंद कर दीजिए। 7 6 8 9। और मैं लाइन खींच लेता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 9।
बड़ा भी करने के बाद और यहाँ पर अगर आप प्राचल निकालते हैं तो बाद में देखते हैं। शून्य में कितना बढ़ाना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ कितने से कम करना है, कम करना है तो ऋण 2 आ गया, यहाँ पर ऋण 3 आ गया, यहाँ पर ऋण 1 आ गया, और ये लास्ट इकाई वाले को किससे घटाना है, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आप बोलते जाइए, मैं लिखता जाऊंगा। इकाई में कितना कम करना है, एक तो क्या आएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0, और आगे चलेंगे तो 9, 11वां स्थान हो गया। ठीक है, 11वें का 9। अब दहाई में कितना कम करना, एक तो क्या होगा 7, 6, 5, शून्य, ऋण का 9, यहाँ क्या आएगा 8, और एक कम करेंगे 7। ठीक है इतना। अब यहाँ कितना कम करना है, 3 सैकड़ा में, तो क्या होगा 3, 0, 7, ऋण का। फिर क्या आएगा 4, 1, फिर क्या आएगा 8, ऋण का 5, 2, 9 आएगा, और एक कम करेंगे 8। कैसे आया है ये, उधार लेकर आया है। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में 5 गया, यहाँ 8 में 3 गया, 5। सही है क्या, 3 7 4 से 8 5 2 9 आया, एक कम 8। ठीक, अब यहाँ कितना कम करना है, 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 5, 3, 1 आएगा, हो गया 0। फिर 8, फिर 6, यहाँ आएगा 4, 4 में 1 कम 3। ठीक है, 3 में 2 कम 1, 1 में 2 कम 9, 9 में 2 कम 7 है। ठीक है कि बराबर है, 9, 9 में 2 कम बराबर हो रहा है, 5, 6 आया, 6 में 2 कम 7 बराबर हो गया है, 5 आ रहा था ना, 5 आएगा 3 आएगा, 4 आ 5 आ रहा था ना, 3 आ रहा, 3, 0, 8, 6, 3, यहाँ 1 आया, 9 आया, चलिए ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 और ये 8। ऐसा हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हो गया, 11 बार है ना, सही आया 11 बार, देखिए जरा, आप लोगों ने लिख रखा ना पहले से, 11वें स्थान पर क्या आ रहा है, सही है का। ठीक है, ध्यान क्या रखना, दोनों लाइनों के बीच में, ऊपर नीचे होगा तो पहले से लाइन, ठीक है, मिटा दिया जाए। अब सूत्र में लिख देता हूँ, एक सूत्र को प्रयोग किया, एकाधिकरण ऊर्ध्वयन, अर्थ क्या है इसका, पहले से एक अधिक द्वारा, ये इसका मैंने जो भी हमारे पास है उससे एक अधिक करना, पहला तो अर्थ ही है। ठीक है, और दूसरा सूत्र है
निखिलम नवतः चरमम दसतः। सबको 9 से इकाई को 10 से, और यहाँ पंचमी है यानी अलग करना है, हटाना। नवतः दसतः, ये इसमें पंचमी है, हमें अलग करना, अलग करना ना घटा। ठीक है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, और एकाधिकम पूर्व में वन मोर देन प्रीवियस। ये दो चीज हो गया। सबको 9 से इकाई को 10। ठीक, एक जरा और ट्राई करते हैं। अभी जो 7689 था, ये 1000 के काफी निकट, नहीं 10,000 के काफी निकट। 10, 100, 1000, 10,000, इससे संबंधित यजुर्वेद में ऋचा है, दस का, सहस्रम, आयुतम, प्रेतम, इस तरह से पराधस्त इमामे अग्नये इष्टकाय धैनवासम, ऐसा यजुर्वेद में मंत्र आता है। वो स्थानीय मान पद्धति का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इनके निकट होंगे तो कोई भी काम करने में आपको सुविधा होगी। भी संक्रियाएं करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, या और भी आगे, अगर इनके पास में होंगे तो आप कम कॉम्प्लिकेशन आएगा, कम से कम जटिलता आएगी। इनके बीच में होंगे, 10 और 100 के बीच में क्या होता है, वैसे तो 10 और 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 110, और आधा करेंगे तो 55। 100 और 1000 जोड़ेंगे तो 1100, तो क्या हो जाएगा 550। यहाँ क्या हो जाएगा 5500। इसके आसपास होगा तो जटिलता मैक्सिमम होगी। आधार से जितना आप दूर होंगे उतना ही आप संकट में होंगे, उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। ऐसा सामाजिक जीवन में भी है, ऐसा गणित में भी है। ठीक है, इसलिए हमारे जो बेसिक्स हैं उसके निकटतम रहेंगे, न तो उसको डेविएशन होगा, लेकिन जितना निकटस्थ होंगे उतना कम संकट में है। इसका मतलब ये हमारा बेस जितना मजबूत होगा उतना हम ठीक रहेंगे सब प्रकार। हो गया। अच्छा, एक और अभ्यास करिए, जब देखें आप कर सकते हैं कि नहीं। कर लिया जाए क्या, चलो जरा इसका करिए। हाँ, प्रोसेस ये है, जरा इसका करिए। आप स्वयं अभ्यास करिए, कर सकते हैं। क्या हो जाएंगे प्राचल, सब जगह वन है। और आपके पास जगह हो तो जरा 20 बार लग कर देखते हैं क्या, 20 बार अभ्यास करेंगे, 20 बार लिख सकते हैं क्या।
हो गया, कोई बात नहीं, अभी आदत नहीं है ना। गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ भी हो गया था, यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ये हो गया, फिर 9 10 11 12 13 बताइए, तेरह 34 पाँच सही है, 13 14 15 ये पहला कितना किलोमीटर हो गया, कितना चलेगा, हाँ सही है, हो गया ठीक। अच्छा, अगर अभी तक हम कर रहे थे ये सीधा पहाड़, फॉरवर्ड टेबल, अच्छा उल्टा पहाड़ा लिख सकते हैं क्या, रिवर्स टेबल, उल्टी गिनती तो नहीं है, उल्टा पहाड़ा कितना है क्या, नहीं, 20 धाम 200, 20 नंबर 180, 20 अच्छे 160, ऐसा उल्टा चलना, ऐसा कर सकते हैं क्या, है संभव, सुना है कि नहीं सुना, सुना ही नहीं, अच्छा देखिए, हमको तो कराया गया मार भी पड़ी हमें, उल्टा पहाड़ा जो स्कूल में, जो ना हाई स्कूल के पंडित जी थे, वो उल्टा पहाड़ा सुना करते थे, उल्टा पहाड़ा सुनाओ, उल्टी गिनती तो सुनी होगी आपने, हाँ, लेकिन उल्टा पहाड़ा, तो रिवर्स टेबल कैसे करें? चलिए रिवर्स टेबल किसका शुरू करना है, कोई भी संख्या बोलिए, जो आपकी इच्छा है, 79, ठीक है, चलिए, आपने कहा 79, कहाँ से शुरू करना है 79 का पहाड़ा, कितने क्रमांक से, 790 हो गया, चलो सुविधा के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, आपने 79 लिया है, कोई बात नहीं, 79 पर भी मैं आता हूँ, पहले छोटा लिखा, ठीक है, 79 है होमवर्क के लिए, वो तय है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, मैं तो लिख लूंगा, ठीक है कि नहीं, और दूसरा मैं परीक्षा देने नहीं आया, इसलिए परीक्षा मत लीजिएगा, और दूसरा उस्ताद की जेब में 10-20 और वो जो कहना चाहिए फार्मूले पहले से रहते हैं, गाँव, तो उस्ताद से भिड़ना नहीं चाहिए कभी, ठीक है कि नहीं, तो सर्वोत्तम हम लेते हैं अभी 19, 19 दाम 190, ठीक है, अभी समझ लीजिए क्या करना है, तो 19 का प्राचल हम क्या करते हैं, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, और 10 में 9 घटाएंगे तो ये 19,
ठीक है, इंग्लिश बोलते भी हैं। इंग्लिश जो है इंग्लिश का अपभ्रंश है। और यहाँ भी एक में एक अधिक पूर्व है, और चूंकि 9 अकेला है, 10 में 9 9 घटे। ठीक है कि नहीं? तो अब उल्टा पहाड़ा करना है आपको, तो इसका उल्टा लेना है। उल्टा लेना है माने ऋण का 2 करेंगे और धन का 1। ये मतलब अभी क्या था, दहाई में धनात्मक, इकाई में ऋणात्मक, तो इकाई में घटाते थे, दहाई में जोड़ते थे। यहाँ उल्टा कर देना है, उल्टा पहाड़ा है। इसका उल्टा करेंगे तो धन का 2 है तो ऋण का 2 हो जाएगा, और ऋण का 1 है तो धन का 1 हो गया। तो यहाँ पर धन का 1 लिखना है, यहाँ पर ऋण का 2 लिखना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वही अंक की संख्या है। और ठीक है, अब चलिए देखिए, तो इकाई में कितना बढ़ाना है, 1, क्योंकि धन का 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 19 का 9 तो आएगी नहीं। ठीक है, अब 9 9 में 2 गया, 7 7 में 2 गया, 5 5 में 2 गया, 3। ठीक है, 3 में 2 गया, 1 1 में 2 गया, 9 ऋण का। ठीक है, फिर 9 में 2 गया, 7 7 में 2 गया, 5 5 में 2 गया, 3 3 में 2 गया, 1। 19 दूनी 38 57 76 95, 95 तक तो सही है। ठीक है, सैकड़ा में नो चेंज, 1 1 1 1, 19 का 114 होता है कि नहीं। अब यहाँ ऋण है तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0, और ये उल्टा पहाड़ा हो गया। जिसको आपने सुना नहीं, सोचा नहीं, कल्पना नहीं किया, वो हो गया। कल्पना के बाहर कीजिए। मैं फिर बताता हूँ, फिर बताता हूँ। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। चलिए, 19 का पहाड़ा लिखना है तो 10 बार हमने लिख लिया। 19 धाम 190, इसको करने में भी कठिनाई नहीं है, शून्य ही तो बढ़ाना है 10 में से। शून्य बढ़ाना है, किसी का भी है तो शून्य बढ़ाना है 10 में। आप शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, हम 20 से भी शुरू करेंगे, आप उल्टा पहाड़ा 20 से भी लिख लेंगे। अब 19 क्या है, तो जो चेंज करना मैंने बताया, क्या बताया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 10 में 9 घटाएंगे तो 1। ये प्राचल आ गया। अब ये सीधा पहाड़ा के प्राचल है। उल्टा पहाड़ा में क्या करना है, इसके चिन्ह बदल देना है। तो 2 का चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 2, और ऋण 1 का चिन्ह बदलेंगे धन 1। इकाई में 1, दहाई में ऋण 2। इसका मतलब यह है कि इकाई में 1 बढ़ाना है, दहाई में 2 घटाना है, और सैकड़ा में कुछ है नहीं तो उसको यथावत रखना। इसका मतलब है। अब अभी कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ, एक में इकाई में धनात्मक 1 है ना, ये कैसा है, चिन्ह कैसा है इसका, धन करना है। ये चिन्ह कैसा है, हम जोड़ रहे हैं सब जगह, यहाँ 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ ऋण का 2 जोड़ रहे हैं, चिन्ह बदल देना है। उल्टा पहाड़े में जो चिन्ह आए हैं सीधा पहाड़े के, उसके उल्टे कर देना है। ठीक है, हमारा एक सूत्र है, परावर्त योग ये, चिन्ह बदलकर प्रयोग करें। परावर्त का मतलब है चिन्ह बदलना, योजित माने प्रयोग करें। चिन्ह बदल कर प्रयोग करेंगे, चाहे तो लिख सकते हैं, परावर्त योजित ये सूत्र।
हो गया। तो चिन्ह बदलने का मतलब क्या है? प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना, भाग है तो गुणा करना, गुणा है तो भाग करना, वर्ग है तो वर्गमूल करना, वर्गमूल है तो वर्ग करना, घन है तो घनमूल करना, घनमूल है तो घन करना। चिन्ह बदलने का मतलब है। ऐसा बहुत सारा आ जाएगा। इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन और आगे तक जाएंगे। परावर्त योजित है तो पद छोड़ना। कि जैसे जैसे आप इसमें गहराई पर चले जाते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारी उपयोगिता ध्यान में आती है। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी हमको धन था तो ऋण करना है, ऋण है तो धन करना है, तो इतनी बात। ठीक है, माने ये पहला वाला। बाकी भी उपयोग आपके ध्यान में आएंगे बहुत। तो फिर लिखते हैं 190 एक और ऋण है। जरा लाइनें खींच लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और 9। तो क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और 9। अब दहाई में कितना कम करना है? 2। तो क्या होगा? 7, 5, 3, 1, 9, 7, 5, 3, 1। यहाँ से सब कुछ नहीं है, 0 है, तो नो चेंज। 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0। 19 सेकंड 19। ये आपका उल्टा पहाड़ा हो गया। आया समझ में एकदम? बाकी ऑडियंस को भी जो है यहाँ पर हमारे, कोई भी जो ऑनलाइन है कहीं पर कठिनाई है तो पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन कर। अब आपने 79 दिया, क्या है? 790। ठीक है, 79 को पहले चेंज कर लेते हैं। 19 का हो गया सबसे। हाँ लिख लीजिए। चलो सबका हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब बंद कर, अब समझिए कैसे करना। 79 पहले 79 को चेंज कैसे? तो ये 7, 9, शून्य, शून्य में एक आधी एक हो गया। अब 7 को किससे घटाना है? 9 से, तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 9 को किसको घटाना? 10 से, तो क्या आएगा? इसका मतलब है 100 में 21 कम। 79 क्या है? 100 माइनस 29। करते क्या हम करते 80 में एक कम, फिर 100 में से 20 कम करते तो 80 आएगा। ऐसा शुरू में बताया। ठीक है, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या बताया? 79 में 79 जोड़ो और 79 घटाओ। और तीसरा क्या बताया? सीधे लिखो। हाँ, एकाधिकेन पूर्व में और निखिलम नवता कर्मम दस्ता। अब इसके चिन्ह बदलना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सैकड़ा में ऋण 1, दहाई में धन के 2, इकाई में धन का 1। ठीक है, चले। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक, दो, तीन, चार, 5,
6, 7, 8 और ये 9 हो गया। बस ठीक है। और दहाई में कितना बढ़ाना है? 2। 9 2 11। लेकिन आप लोग चेयर में बैठे रहना, 9 2 11 मत होना। कौन सा चिन्ह लगाना है? प्लस लगाना है। 1 और 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11। 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7। 89 आ गया। ये तो चाहिए था हमें, है? अच्छा, अब 7 में 1 कम करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, वही रहेगा। फिर 6 5 4 3 2 आएगा और 1 बढ़ाएंगे तो 3। 3 में 1 कम, 2 1 और 0। 17 हो गया था। हाँ, विधि वही, विधि वही, विधि वही। बस उल्टे पहाड़े में ये है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट है या सर्वोच्च स्थान है, वहाँ ऋणात्मक हो। ये ध्यान में आपको आएगा। 19 वाले में नहीं था ऋण 2, क्योंकि सर्वोच्च स्थान वहाँ पर क्या है तो सैकड़ा वाला, लेकिन दहाई के कम करने से वो हो जाए। है? अच्छा, आज पढ़ा दिया, कल वाला कल पढ़ा दिया। अरे वाह, अच्छा। ऑनलाइन पढ़ाया, फेस टू फेस, वहीं उनके यहाँ रुकते थे। बच्चे तो नाचने लगे, हम जुड़ जाइए। चलिए, मैं फॉरवर्ड के लिए लिखता हूँ और रिवर्स के लिए भी लिखता हूँ। ये होमवर्क है आपका, आपको प्राचल तैयार करना है। एफ है ना फॉरवर्ड, आर है रिवर्स के लिए। तो क्या होंगे प्राचल? करके देखें जरा। चेंज किसको करना है? जो 5 से बड़ा अगर आता है तो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 5 गुणे 5 हमें आता है।
ठीक, देखें जरा आपने बनाया क्या, एक बार जरा देख लीजिए, आप बना सकते हैं क्या तरह से, बन गया? अभी बताना नहीं, अभी बताना नहीं, अपना फोन करिए, फिर मैं लिखूंगा तो आप अपना चेक करिएगा, हो जाए तो चेक कर लीजिए, नहीं हो सकता।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। आवाज आ रही है ना सबसे? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके, आए तो बोलो। कोई बात नहीं, होता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो फिर देखते हैं। आपने 128 पहला मेथड क्या बताया मैंने? अगर हम एक को भूल जाएंगे, छोटा है 5 से। 28 क्या है? 30 में वो ठीक है कि नहीं? तो क्या मतलब हुआ? 1 3 रेखांक, ये फॉरवर्ड के लिए है। रिवर्स में क्या करना है? चिन्ह बदलना है। ऋण 1 ऋण 3 2। ठीक, ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड अभी देखा आपने। अब सूत्र के आधार पर बदलना किसको है? 8 को बदलना है। एक भी 5 से छोटा है, 2 भी 5 से छोटा है। और 8 के बगल में कौन सा अंक है? 2 है। इसमें एक आधिक्य पूर्वी 12 का एक अधिक 13, ऐसा भी समझ लीजिए, या 2 का एक अधिक 3, दोनों ही बातें चलती हैं। तो क्या हो गया? 13 हो गया। और एक अंक है तो क्या करना? चरमम दस्ता। निखिलम कब है? इकाई को छोड़कर। ठीक है कि नहीं? तो रेखांक तो हो गया। हाँ, फिर देखिए 128 में अगर एक भूल जाए तो 28 क्या है? 30 में 2 कम, तो हो गए 1 और 3 धनात्मक और 2 ऋणात्मक। ये फॉरवर्ड के लिए होगा। ठीक है। रिवर्स में क्या करना है? चिन्ह बदलना है। तो ऋण का 1 हो गया, ऋण का 3 हो गया और धन का 2 हो गया। ठीक। अब सूत्र के आधार पर क्या करना? यहाँ 12 का एक अधिक 13, ऐसा भी सोच सकते हैं। और 8 ये एक अंक है तो चरमम दस्ता लगाना है। 10 में 8 का, तो ऋण का 2 हो गया। 8 के बगल का कौन सा अंक है? 2 है, तो वहाँ एक अधिक करना था। 2 का अधिक 1 अधिक 3, या 12 का 1 अधिक 13, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे 2 का 1 अधिक 3 ये ज्यादा सही है। ठीक है। हमको तो इसके बगल का विचार करना है, ज्यादा बगल का विचार नहीं करना है। क्योंकि एक तो सैकड़ा का हो गया, उसको हम जानते ही नहीं। इकाई वाला किसको जानता है? दहाई को पहचानता है, सैकड़ा को पहचानता नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो तीनों विधि से हो गया। अच्छा, अगला कौन सा देखना है? 61 शायद दिया था 319, ये 61 भी शायद दिया, 61 भी दिया है। तो 61 क्या है? 7 धन 1। एक को बदलने की जरूरत नहीं है। 7 को बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 100 ऋण 40 धन 1। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 ऋण के 4 और 1, ये तो हो गया फॉरवर्ड में। रिवर्स में क्या हो जाएगा? ऋण का 1 धन का 4 धन का 1, ये रिवर्स था पहले मेथड। ठीक है, क्लियर है? लिखना चाहे लिख सकते हैं। फर्स्ट मेथड चेंज करनी है। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है?
61 में कितना जोड़ेंगे? 61 ही जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 122 हो गया। कितना घटाना है? 61 को ही घटाना है। क्या आ जाएगा? 1 9 का 4। ये दूसरा मेथड हो गया। ये फॉरवर्ड के लिए हुआ, रिवर्स के लिए आप चिन्ह बदल लेंगे सेकेंड मेथड में। थर्ड मेथड देखिए। अच्छा, थर्ड मेथड में क्या करना? 61 है, बदलना किसको है? बदलना है हमें 6 को, 1 को जरूरत नहीं है। तो 6 के बगल में कौन सा अंक है? 0 है। तो एक आधिक्यन से क्या हो गया? 1। केवल 6 को बदलना है, तो चरमम 10 का ऋण का 4। इसको ऐसा लिखिए, 10 में 6 कम। 6 क्या है? 10 में 4 कम। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया। रिवर्स का ऋण का 1 धन का 4 और ऋण का 1, तीसरा मेथड हो गया। तो एक काम के लिए 3 विकल्प हमारे पास है। अभी तक विकल्प थे क्या हमारे पास? अभी तो ये इस तरह की विधि ही नहीं थी, और उल्टा पहाड़ा तो सुना ही नहीं हमने। ठीक, मन में आ सकता है, इसकी आवश्यकता कहाँ है? तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क अनेक विकल्प चाहता है। जब जाम लगता है तो रास्ते पते हैं तो आप निकल सकते हैं, रास्ता नहीं पता है तो वहीं पर आपको खड़े रहना पड़ेगा। तो ये जितने विकल्प हैं ये जाम के सोल्यूशन है। और ठीक है कि नहीं? तो हमारा मस्तिष्क बहुत सारे विकल्पों को खोजता है। अभी तक विकल्प था नहीं हमारे पास। हो गया? क्लियर है? अच्छा, तो अब कुछ काम करते हैं। 15 मिनट अपने पास है, इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो भी ऑनलाइन है वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, वाह, ठीक है। 5 किसके साथ है? छोटे के साथ कि बड़े के साथ? छोटे के साथ। तो इसका व्यवहार कैसा होगा? ये सबके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, और यहाँ 5 किसके साथ है? बड़े के साथ। ठीक है, क्लियर है? बाकी तीनों विकल्प आपके पास है, पहला विकल्प भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। तो एकाधिकेन पूर्णिया निखिलम नवतः, क्या हो गया? 4 शून्य चरमम 10 का 1000 में 402 कम 598 रेट लगे, और 4 5 एक ज्यों का त्यों। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्राचल? ये तो हो गए फॉरवर्ड के लिए। रिवर्स के लिए क्या हो जाएगा? 1 4 शून्य 2 4 5 6। हालांकि गणित की कक्षा में जो अध्यापक ने पढ़ाया है उसके आगे कभी सोचना शुरू किया क्या आपने? कभी सोचा आपने? जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसके भी 4 कदम आगे जाना। मैं 6 अंक तक तो गए नहीं कहीं पर आके, तो 7 अंक हो रहे पहाड़े है। मैं सर 4 अंक तक ही गया हूँ। आपने 4 दूनी 8 पे पूछा है। ऐसा रामानुजन करते थे जब इंग्लैंड में थे। तो हार्डी ने कहा कि अरे इसको पढ़ाओ नागिल से, इसको ट्रेडिशनल आता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, पढ़ाते हैं। तो जो वो पढ़ाते थे, माने जो भी टीचर पढ़ा रहा है उससे कम से कम 10 स्टेप आगे वो पूछते थे कि अगर ऐसा होगा तो टीचर ने कहा इसको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये उसके आगे पूछता है, वहां हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो। बात ठीक है कि नहीं? तो हमने 4 अंक का बताया, आपने 8 अंक का पूछा।
तो अपने जो विद्यार्थी हैं कक्षा के, वो टीचर से ज़्यादा अच्छे हैं। और ये वैदिक गणित की विशेषता है, मेरी विशेषता नहीं है। और दूसरी बात, आप अब अलग अलग नहीं हैं। मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही आप भी सोच रहे हैं, या जैसा आप सोचते हैं वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ। ऐसी रिदिम, ऐसा सिंक्रोनाइजेशन, ऐसा ऑर्केस्ट्रा मैथमेटिक्स की क्लास में कभी नहीं बचता। बचता है क्या? नहीं ना। ये वैदिक गणित की विशेषता है। जैसा टीचर चाहता है वैसा स्टूडेंट डांस करता है, और जैसा स्टूडेंट चाहता है वैसा टीचर डांस करता है। ठीक है, अच्छी। अब जरा, वैसे तो मैं जोड़ना घटाना लेना चाहता था, वैसे जल्दी से ले लेते, लेकिन मौखिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से हो गया हम लोगों को। जब छोटे बच्चों को पढ़ाना तो कैसा अभ्यास है। एक बार अपने यहाँ के एक भारतीय भारत में गणित पढ़ाने के लिए गए, और उन्होंने एक दुकान पर बहुत सारी चीज़ें खरीदी, और उसको कुछ पैसे दिए और उसको कहा कि अपना पैसे वापस करो। दुकानदार जब तक कैलकुलेटर से निकालता, कैलकुलेटर संभालता, तब तक उन्होंने पूरा हिसाब किताब कर लिया। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि भारत से आए हैं क्या? हाँ, भारत से ही आए हैं। क्यों? इतना अच्छा गणित भारत का ही हो सकता है। हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये वैशिष्ट है, ये हमारे खून में है। गणित शास्त्र ये हमारे ब्लड में है। भारत की धरती से जितने विषय जन्म हुए हैं वो सारे हमारे खून में हैं, और उसको दिशा देने की जरूरत है। इसमें बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम समय में, बहुत कम परिश्रम में जो दुनिया के लोग कर रहे हैं उनसे कई गुना हम कर सकते हैं। ये हमारे ब्लड में है, जीन्स में है। मैंने वो क्या कहना चाहिए, क्या शब्द बोलते हैं इसको, इम्बेडेड, जो शब्द प्रयोग होता है इम्बेडेड, इनबिल्ट, एक्टिवेट करने की जरूरत है। वो वैदिक गणित करता है। आपने देखा कि जो भी चीजें कल से आज तक आपको उसी में तल्लीन है, उसके बाहर नहीं जा पा रहे, जिस परिधि में बांध दिया गया ऐसा कम होता है। ठीक है, तो छोटे बच्चों के साथ जोड़ना घटाना कैसे करें? मैं एक एक संख्या बोलूंगा, आप लोगों को ऐसे बताते जाएंगे। जैसे 18 लेकर चलते हैं, आपको 12, 22, 32, 42 ऐसा बोलना है, मैं उसका जोड़ बताऊंगा। जैसे 18 2 20, 18 12 30, 18 22 40, 18 32 50, ये क्रम चलेगा। और ठीक है, कैसी संख्या आएगी? तब शून्यांत संख्या आएगी, क्योंकि 8 और 2 10, इतने तो करना है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 18 अपने पास है। आप जैसे कल मौखिक किया, एक से एक ले लिया, बाकी करते चले जाओ। ऐसा ही जोड़ने का करना है। चलिए, कोई एक संख्या बोलिए जो जिसके अंत में 2 है। 32 50, ठीक है। 18 में 32 जोड़ना है मुझको। 18 पहले से ले रखा है, 32 मैंने बोला। हाँ, हाँ, 60 नहीं, दो दो अंत में है, बता मैं वो भी दूंगा। है 40, 52, 70। हाँ, तो जब वो ऐसे अंक लिया कि जिनका जोड़ 10 है, तो वो बालक करता चले। मैं अपने बच्चों के साथ जब छत पर टहल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे पूछता हूँ, चलो बोलो 18 अपने पास है, आप लोग बोलो, फिर मैं बोलूंगा, फिर उनसे कराता। और फिर जैसे 18 2 20, 18 12 30, 18 22 40, 18 25 50, 18 42 60, ऐसे बोलते थे। 18 62, क्या होगा? 80 होगा। कौन से जंप कर गए हम? 60 और 70 दोनों जंप कर गए, तो उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो क्या बोलेगा झटके से? वो तो बोलेगा 60। पता है कि नहीं, हमारे पुरखों की विशेषता थी कि वो सारा मौखिक है।
लिखा पढ़ी में ज़्यादा विश्वास उनका नहीं था। कहाँ लिखते थे वो? यहाँ लिखते थे। हमारा विश्वास कहाँ हो गया गणित के कक्षा में? रजिस्टर में लिखने का। यहाँ बात घर में चल के देखेंगे। हाँ बचा खुचा मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। आज की तिथि में सबसे कमजोर अगर कोई जीव है तो मनुष्य, सबसे कमजोर। टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा व्यक्ति को कमजोर किया, चलने की दृष्टि से, सुनने की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से, ऐसे अनेक चीजें हैं। लेकिन पशु पक्षी, कल बात हो रही थी, कल परसों गए थे ना तुम लोग, सुबह बनारस में हम लोग गए थे, वहाँ पक्षी थे। मैंने पूछा ये कबूतर तो है नहीं? बोले नहीं, ये साइबेरियन पक्षी है। तो साइबेरिया से पक्षी यहाँ आ रहा है कम से कम 5,000 किलोमीटर दूर से। अच्छा, 5,000 किलोमीटर में बीच में आपने कोई ढाबा दे रखा है क्या उनको? तो ये लो यहाँ भोजन कर लो, यहाँ जलपान कर लो, है क्या कोई? नहीं ना। अच्छा, कोई इंडिकेटर लगा रखा है कि देखो अब ये बनारस आपको 80 किलोमीटर रह गया है? ऐसा है क्या? सही है। फिर वो आ जाता है। उन्होंने अपना डेवलपमेंट जो का त्यों रखा है। हमने क्या किया? आज से 20 साल 25 साल पहले जब फिक्स फोन था तो मुझे 100 नंबर याद थे। आज हमको अपना नंबर याद है क्या? अगर अभी सिम बदली जाए तो याद रहेगी क्या? नहीं याद रहेगी। तो हमने अपनी मेमोरी को बहुत सीमित करते जा रहे हैं, अपनी क्षमताओं को बहुत सीमित करते जा रहे हैं। इसको अगर ठीक रखना है तो वैदिक में आना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। अमेरिका का एक क्या नाम उनका, तो नाम मुझे याद आता तो बताऊंगा मैं इसकी टीचिंग यहाँ से पढ़ाने के लिए गया, तो बच्चों से पूछा कि 50/100 क्या होगा, 50/100। तो इन्होंने आंसर लिखा 1/2, उनको लिख करके पढ़ा रहे। तो बच्चों से पूछा तो उन्होंने कैलकुलेटर देखा, 0.5 आ रहा। जानते हैं बच्चों ने क्या जवाब दिया? आप बहुत निरंकुश हो, क्योंकि आप 1/2 लिख रहे हैं, कैलकुलेटर तो 0.5 दे रहा है। कैलकुलेटर में 1/2 नहीं हो सकता, 0.5 ही होगा। माने वो सोच ही नहीं पा रहा है कि 50/100 1/2 भी है। माने वो हाफ करना, 1/3 करना, 1/4 करना, वो उसकी कल्पना के बाहर की चीज हो गई। बात ठीक है कि नहीं? तो अगर मस्तिष्क विकसित करना है, ब्रेन के 2 पार्ट हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। राइट पार्ट ये डिसीजन लेता है, लेफ्ट पार्ट ये एग्जीक्यूशन करता है। और जिसका राइट पार्ट जितना डेवलप होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। और ये केवल वैदिक मैथमेटिक्स में संभव, संस्कृत से भी संभव। तो बात करूंगा इस संदर्भ में। वैदिक गणित, अब मैंने हम लोगों ने 1992 में वैदिक गणित लिया उत्तर प्रदेश के बोर्ड में। 28 वर्ष हो गए। मुझे आपको बता रहा हूँ, ये मैंने 89 से पढ़ाना शुरू किया। 89 की बात आज ही बतानी पड़ रही। कितने वर्ष हो गए? 31 वर्ष हो गए। तो 2021 में जो पढ़ाना चाहिए कब पढ़ाएंगे? क्यों? ठीक है, मेरी भी पीड़ा है। और 1992 से अगर ठीक प्रकार से आ गया होता तो जो ये सोसाइटी हमारी लूटी जा रही है, शॉर्टकट्स के नाम पर, मेंटल मेथड्स के नाम पर, टीचर मेथड्स के नाम पर, इसकी लुटाई होती क्या? नहीं होती। आज हर बच्चे की जबान पर वैदिक गणित होनी चाहिए, नहीं होती। कब होगी ये थोड़ा तय करिए। ठीक है कि नहीं? बहुत सारा काम है जो हम कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें हमारी कल्पना में नहीं थी, उल्टा फाड़ा हो सकता है कल्पना में नहीं, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और उसके प्राचल निकालने के कितने तरीके बताए? आपके लिए तो नया है, लेकिन उसमें भी 3 तरीके हमारे पास। ऐसे बहुत सारे विकल्प आप स्वयं बना सकते। जैसे हम गुणा करते हैं, गुणा की 15 विधियां में जाएंगे। लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी आप सकते हैं। कुछ उसमें स्पेशल होंगे, कुछ जनरल होंगे, ये सब जगह होता है। बात ठीक है कि नहीं? एक प्रॉब्लम हमने ली और मेरे विद्यार्थी ने उस प्रॉब्लम को 30 प्रकार से हल किया। मैं तो 15 ही जानता हूँ, उसने कितने हल कर दिए? मैंने आपको 4 तक का पढ़ा बताया, प्रश्न कितने पर आ गया? 7 पर आ गया। तो आगे को सोचना शुरू करता है, ये वैदिक गणित की विशेषता है। और यही हमारी सफलता है। तो जो हमारे सामने ऑडियंस है, जो पढ़ने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो टीचर से आगे सोच सकता है क्या? अगर हो गया
तो गणित से होगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि पूरी दुनिया का जो सर्वेक्षण है वो ये है कि जो फेल होने वाले की संख्या है वो गणित में ज़्यादा है, आत्महत्या करने वाले की संख्या गणित के कारण ज़्यादा है। अगर वैदिक गणित आ गया है, और किसी विषय में फेल हो सकता है, गणित में फेल नहीं है। और गणित में फेल नहीं होगा कि ये जो सुसाइड की प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहीं पूरा करते हैं। विषय तो बहुत लंबा चल सकता है, 6 बजने वाला है, और अभी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको विनम्र प्रणाम, और इसी के साथ आज की कक्षा पूर्ण करते हैं। एक सूचना था सभी विद्यार्थियों के लिए कि कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किया गया है, तो आप 9 बजे तक केंद्र पे आ जाएं और 9 बजे से हम लोग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो सभी विद्यार्थी कल 9 बजे केंद्र पे मिलें। धन्यवाद।